हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब में स्वागत है। माई सेल्फ गुरप्रीत सिंह। हम कर रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था पजल टेस्ट। पजल टेस्ट में हमने ऑलरेडी हमारा ये टॉपिक है कंप्लीट कर लिया था। इसमें हमारा एक टाइप का पजल बचा है, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। इसमें आपको क्या होता है, घेरे में एक पजल बनाया दे रखा होता है। जैसे आपको बोलेगा कि 8 दोस्त हैं जो गोल मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। ठीक है, 8 दोस्त हैं। इसमें क्या है, दो कंडीशन बनती है। एक तो वो बोलता है कि अंदर की ओर मुंह करके, ठीक है, अंदर की ओर मुंह करके। एक में आप ऐसे भी बोल सकते हो उसको आपको कि बाहर की ओर मुंह करके। ठीक है, जैसे घेरे जो आपका गोल मेज है उसके चारों ओर उसके इर्द गिर्द बैठे होंगे और आपको दिया होगा या तो अंदर की ओर मुंह करके या फिर बाहर की ओर मुंह करके। यदि आपको अंदर की ओर मुंह करके बिठाने होंगे तो आपने क्या करना है, आप इस साइड को मानोगे। देखो आपका ये कौन सा साइड है, ये वाला साइड आपका लेफ्ट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बायां साइड। ठीक है, इस साइड को आप बायां मानोगे। और यदि आपको इस साइड से ऐसे जाओगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट, यानी आपका क्या हो गया, दायां। ठीक है, जब आपको अंदर की ओर मुंह करके बिठाया हुआ दिया हो तब आपको इस प्रकार मानना है। और यदि आपको बाहर की ओर मुंह करके दिया होगा तो यदि बाहर की ओर मुंह करके दिया होगा तो आप क्या लोगे, देखो बाहर की ओर यहाँ पे मुंह करके दिया हुआ है तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा। पहले हम इस साइड में दायां बायां मान रहे हैं तो अब हमारा इस साइड में क्या होएगा, इस साइड हमारा दायां हो जाएगा यानी हमारा राइट हो जाएगा। और इस साइड हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट यानी बायां। तो ये आपकी दो कंडीशंस बनती है। आपको अंदर की ओर मुंह करके बिठाया होगा तब और बाहर की ओर मुंह करके बिठाया होगा तब। अब हम इस पे रिलेटेड एक पजल लेंगे, उस पजल को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या अच्छे से समझ आएगा। एक बार इसको देख लीजिए। आपको इसमें क्या करना है, डायरेक्ट आपका मुंह इस साइड होगा तो आपका क्या होगा, ये वाला कौन सा होगा, ये आपका बायां होगा तो इस साइड बायां होगा। तो ये वाला आपका दायां होगा तो इस साइड आपका दायां। और वैसे ही इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, इसमें तो मेरे को इस प्रकार बिठाया यानी कि मैं इस साइड मुंह कर रहा हूं और इसमें मेरा मुंह इस साइड हो जाएगा यानी कि आपका मेज के इस साइड। तो आपको इस साइड में होगा तब आपका कैसे होगा, देखो ये वाला मेरा कौन सा होगा, राइट होगा, ये मेरा लेफ्ट होगा। तो वैसे ही मैंने लिया है तो ये दायां हो गया, ये हमारा बायां हो गया। ये था आपका सेकंड, फर्स्ट और सेकंड जो केस, दो केस बनते हैं इसमें। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। आपने क्या करना है, इसमें प्रैक्टिस करनी है। वैसे जो ये बात है आपको सिटिंग अरेंजमेंट में भी करवाई जाएगी। जब आपका टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट करवाया जाएगा उसमें भी आपको बताया जाएगा, अच्छे से समझाया जाएगा। बट आप नॉर्मल ये देख लेना, इतना याद रखना कि ये वाला अपने इस साइड से लेते हैं तब वो हम बायां लेते हैं और इस साइड से हम दायां लेते हैं। या फिर आप इसका विपरीत, यदि आपको केंद्र की ओर मुंह ना करके बाहर की ओर मुंह करके दिया होगा। अब देखो क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन लेते हैं हम, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको यहाँ साइड में क्वेश्चन शो हो जाएगा और मैं अपने फोन में देखता हूं कि क्वेश्चन क्या है हमारा। आज का हमारा क्वेश्चन है, आपको वहां पे साइड में शो हो रहा होगा, उसमें लिखा हुआ है कि जे पी क्यू आर एस टी यू और वी चार विवाहित जोड़े हैं। तो क्या है, हमारे चार विवाहित जोड़े हैं, चार विवाहित जोड़े। यानी कि हमारी संख्या कितनी होगी, टोटल कितने होंगे, टोटल 8 हो गए। ठीक है, टोटल 8 हो जाएंगे। चार विवाहित है तो उनकी पत्नियां भी होगी, टोटल 8 हो गए। तो आगे बोल रखा है कि पुरुषों के बीच व्यवसाय इस प्रकार है कि लेक्चरर है, वकील है, डॉक्टर है और वैज्ञानिक। ठीक है, ये आपको दे रखा है कि चार पुरुष हैं, उनका बता रखा है कि वो क्या क्या व्यवसाय करते हैं। और आगे पढ़ो, उसके बाद दे रखा है, उसके बाद हमारी पजल स्टार्ट होती है। तो पजल में क्या दे रखा है, पुरुषों में से सिर्फ वकील और वैज्ञानिक, आर को बोला है वकील, तो मैं यहां लिख देता हूं आर को क्या बोला है, आर को बोला है वकील। ठीक है, और आगे देखो आर के बाद आपको बोल रखा है कि वी है वो क्या है, वैज्ञानिक, वी है वो क्या है, वैज्ञानिक। ठीक है, आर को वकील बोल रखा है और वी को वैज्ञानिक बोल रखा है। ये एक साथ बैठे हैं तो यानी कि ये क्या है, कंटिन्यूस बैठेंगे, एक साथ बैठेंगे। तो यानी कि ये हमारे इकट्ठे इकट्ठे आएंगे, एक साथ आएंगे। और आगे आपको क्या दे रखा है, आगे दे रखा है प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी के बगल में बैठा है।
जैसे यहाँ पुरुष बैठा है तो यहाँ उसकी पत्नी यानी कि महिला बैठी होगी। ओनली हमें कंडीशन दे रखी है कि यहाँ ही आपका क्या होगा, कंडीशन होगा कि दो कंटिन्यूस मैन बैठे होंगे। और आगे आपको क्या दे रखा है, आगे क्वेश्चन को पढ़ो। आगे दे रखा है कि लेक्चरर प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी के बगल में बैठा है। लेक्चर की पत्नी यू वी के दाएं को दूसरे बैठी है। तो अब देखो हमें क्या करना है, यहां से बनाना स्टार्ट करना है हमारा डायग्राम। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बनाया, सबसे पहले मैंने बनाया सर्किल। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि 4 विभाजित जोड़े हैं, 4 विभाजित जोड़े हैं। तो मैं देखो बना देता हूं 8 बंदे। तो 1 बंदा, 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 8 बंदे मैंने कर दिए। अब देखो जैसे जैसे हमें दे रखा है वैसे वैसे हम बनाएंगे। तो हमें यहाँ क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि जो बंदे हैं सभी के सभी क्या हो गए, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। कहाँ मुंह करके बैठे हुए हैं, केंद्र की ओर मुंह करके। ठीक है, केंद्र की ओर मुंह करके। तो मैंने आपको बताया था जब आपका इस प्रकार का डायग्राम बनेगा तो आपको क्या लेना है, जैसे आप इस साइड जाओगे तो आपका क्या आएगा, इस साइड हमारा कौन सा हाथ है, ये हमारा लेफ्ट हाथ है। तो आप इस साइड गति करोगे तो आपका ये होगा बायां साइड। ठीक है, और यदि इसी प्रकार आप इधर जाओगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट। ठीक है, राइट यानी कि आपका क्या हो जाएगा, दायां। अब देखो जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा है हम वैसे वैसे करते चलेंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको वहां दे रखा है कि जो यू है लेक्चर की पत्नी यू वी के दाएं को दूसरी बैठी है। तो यू है जो वो वी के दाएं को दूसरी। तो मैंने जैसे यहाँ पे यू लिया, यहां मैंने वी लिया, तो वी के दाएं को दूसरी। देखो एक बार फिर से क्वेश्चन को मैं कंफर्म कर लेता हूं। हमें क्या दे रखा है, लेक्चर की पत्नी यू है जो वो वी के दाएं को दूसरी बैठी है। तो वी के दाएं को, तो मैंने यहां वी लिया, वी के दाएं को दूसरी, पहली और दूसरी। तो यहां आपकी क्या आ गई, यू आ गई। ठीक है, यहां आपकी क्या आ गई, यू आ गई। अब हमें क्या पता है कि ये क्या है, किसकी पत्नी है, ये लेक्चरर की पत्नी है। तो लेक्चरर की पत्नी है तो इसलिए मैं इसको क्या कर देता हूं, माइनस निशान लगा देता हूं। पत्नी के लिए मैंने माइनस लगाया और पुरुष के लिए मैंने क्या लगाया, प्लस लगाया। ठीक है, इस प्रकार हमारी स्थिति बन रही है। अब आगे देखिए हमें आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है कि T का स्थान U और V के बीच में है। तो ये आपका क्या आ गया, यहां आपका आ गया T। T का स्थान क्या है, U और V के बीच में है। और हमें क्या दे रखा है, P डॉक्टर की पत्नी है और Q एक पुरुष है। P डॉक्टर की पत्नी है, P है जो वो कौन है, P है वो डॉक्टर की पत्नी है, डॉक्टर की पत्नी। और ये हमें जो दे रखा है ये किसकी पत्नी है, लेक्चर की पत्नी, लेक्चरार की पत्नी है ये। ठीक है, इसको मैंने माइनस से दिखा दिया, ये अपनी क्या है, महिला है। और इसको मैंने प्लस से दिखा दिया, ये अपना क्या है, बंदा है यानी कि पुरुष है। और आगे हमें दे रखा है कि P डॉक्टर की पत्नी है और Q एक पुरुष है परंतु डॉक्टर नहीं है, S एक पुरुष है। ये हमें दे रखा है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि पहले आपका क्या है, दो आपके जो दोस्त हैं वो कंटिन्यूस बैठे हैं। कौन कौन से, ये आपका वकील और वैज्ञानिक। हमें क्या पता है, वी हमारा क्या है, वी हमारा है वैज्ञानिक। और वी के कंटिन्यूस देखो यहां तो बैठ नहीं सकता, फिर यहां ही बैठेगा। तो यहां आपका क्या आ गया, आर। तो आर यानी कि ये आ गया आपका वकील। ठीक है, वी के साथ कौन बैठा है, वकील बैठा है। तो ये भी आपका क्या है, बंदा है यानी कि पुरुष है। तो देखो हमारे को पता था कि 4 तो पुरुष होंगे, 4 ही उनकी पत्नियां होगी। और वो क्या है, कंसेक्यूटिव दो ही बैठे हैं, बाकी क्या है उनके बीच में एक एक उसकी पत्नी बैठी होगी। अब देखो हमें क्या पता लगा यहां से, जो ये वी है तो वी की ये क्या होगी, जो टी होगी ये वी की पत्नी होगी। ठीक है, टी क्या होगी, वी की पत्नी होगी। तो मैं यहां भी माइनस लगा सकता हूं। तो देखो ये किसकी पत्नी होगी, वैज्ञानिक की पत्नी। और इसकी पत्नी कौन होगी, जो यहां बैठेगी वो इसकी पत्नी होगी। उसी प्रकार ये भी किसी की पत्नी है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, इसका पति आएगा। यानी कि यहाँ आपका क्या आएगा, पॉजिटिव वाला आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव वाला।
यहाँ आपका पॉजिटिव यानी कि पति आएगा, फिर यहाँ आपकी नेगेटिव आएगी, फिर यहाँ पॉजिटिव आएगा और फिर वहां यहाँ नेगेटिव आएगा। तो ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक की पत्नी के बाद एक पति बैठा है, फिर उसकी पत्नी बैठी है, एक पति बैठा है, फिर उसकी पत्नी बैठी है। तो आगे देखो हमारी कौन कौन सी पोजीशन रहेगी, 1 2 3 4, 4 पोजीशनें रहेगी। अब 4 पोजीशनों में मैंने देखना है कि हमारे यहाँ क्या क्या आएगा। उसके बाद आपको दे रखा है कि T और U के बीच में V है, फिर उसके बाद P डॉक्टर की पत्नी है। P है ना वो क्या है, डॉक्टर की पत्नी है। अब देखो ये तो लेक्चरर आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा लेक्चरर। फिर उसके बाद हमें पता है कि P है जो किसकी पत्नी है, डॉक्टर की पत्नी है, तो मैं उसको वकील की पत्नी तो लिख नहीं सकता, तो मैं यहाँ लिखूंगा क्या है, P है वो क्या है, डॉक्टर की पत्नी है। तो P आपकी ये हो जाएगी डॉक्टर की पत्नी, और डॉक्टर का पति कहाँ आएगा, इसका पति यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, आगे हमें दे रखा है Q एक पुरुष है परंतु वो डॉक्टर नहीं है। Q क्या है, Q एक पुरुष है वो डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर के साथ तो आएगा नहीं, तो ये आपका Q यहाँ जाएगा, और Q क्या है आपका लेक्चरर है। Q क्या जाएगा, लेक्चरर। और अब देखो हमारा क्या बच गया, हमारा बच गया P हो गया। अब तो हमारा बच गया ये P की पत्नी आ गई, तो हमारा क्या बच गया, देखो P है वो इसकी पत्नी है, और Q क्या है, एक पुरुष है वो क्या नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है, और हमें क्या दे रखा है, S है वो भी एक पुरुष है। तो देखो यहाँ तो हमारी महिला आनी है, तो यहाँ पुरुष रहना है, तो ये आपका S पुरुष आ गया। ठीक है, अब देखो हमें सभी को बिठा दिया, तो हमारा जो एक बचा है वो क्या बचा है, देखो कौन कौन से दे रखे थे हमें दे रखा था J P Q R S T U V। देखो P आ गया हमारा, Q आ गया, R आ गया, उसके बाद S आ गया, T आ गया, U आ गया, V आ गया। तो हमारा रह क्या गया, हमारा रह गया J रह गया। ठीक है, J हमारा रह गया, तो ये आपका यहाँ J आ जाएगा। अब हमारी क्या पजल तैयार है। अब देखो ऐसे पजल बनानी थी आपको, जैसे जैसे आपको दे रखा था वैसा वैसा ही मैंने किया, मैंने करके हमारी पजल को कंप्लीट कर लिया। जैसे आपको क्वेश्चन में दे रखा था उस प्रकार मैंने पजल बनाई। अभी आपको पजल यदि एक बार में नहीं समझ आती तो आपने क्या करना है, वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना है, जैसे जैसे उसमें दे रखा था वैसे वैसे मैंने बनाई है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। हमारा पजल तो बन गया कंप्लीट। अब हम लेते हैं इस पजल से रिलेटेड जो हमें क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है पहले क्वेश्चन में कि S के संबंध में P का स्थान निम्न में से कौन सा है। हमें क्या बताना है क्वेश्चन में, S के संबंध में P का स्थान हमें बताना है। और ऑप्शन देख लीजिए क्या दे रखे हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है दाएं को दूसरा, दाएं को दूसरा, और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है बाएं को दूसरा, बाएं को दूसरा। सी ऑप्शन में आपको दे रखा है एकदम दाएं, एकदम दाएं, और डी में आपको दे रखा है एकदम बाएं, एकदम बाएं। ठीक है, ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और ई एक ऑप्शन और दे रखा है, उसमें लिखा है दाएं को दूसरा, दाएं को दूसरा। अब देखो हमें देखना है कि S के संबंध में P की स्थिति क्या है। अब देखो इसमें हमारा S कहाँ है, S देखो हमें दे रखा है यहाँ पे, और P हमारा कहाँ है, P हमें यहाँ दे रखा है। तो S के संदर्भ में हमें P का बताना है, तो हम इस साइड जाएंगे तो हमारा आगे क्या आएगा, हम इस साइड आगे जाते जाएंगे तो हमारा क्या आता जाएगा, हमारा बायां आएगा। ठीक है, तो हमें देखना है कि बाएं क्या है, बाएं के बाद अगला ही हमारा P है, तो एकदम बाएं होगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। एकदम बाएं यानी कि उसके बिल्कुल साथ में, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इसका ऑप्शन सही होगा। तो एकदम बाएं, तो हमें बायां ही देखना था, तो ये आपका क्या हो गया, बायां हो गया। ठीक है, देखो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। पजल बनाने के बाद आपके जो क्वेश्चन है वो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है टी के संबंध में जे का स्थान कौन सा है।
टी के संबंध में जे का स्थान, ये हमें बताना है। अब ऑप्शन देख लीजिए क्या दे रखे हैं। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है बाएं को तीसरा, बाएं को थर्ड, और बी में आपको दे रखा है दाएं को चौथा, दाएं को फोर्थ। सी में आपको दे रखा है दाएं को तीसरा, और डी में आपको दे रखा है टी के सामने, और आपको ई ऑप्शन में दे रखा है दाएं को दूसरा। ये आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। अब देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमारा टी देखना है। टी कहां पे है, तो टी आपको इस जगह दे रखा है। कहां दे रखा है, इस जगह आपको टी दे रखा है। और टी के संबंध में हमें जे का बताना है, तो जे देख लीजिए कहां है आपका, जे आपका इस साइड है। तो हमें देखो इस साइड जा रहे हैं, तो इस साइड आपका क्या आ रहा था, बायां जा रहा था, बाएं साइड जा रहे हैं, यानी कि 1 2 तीसरा। बाएं को आपका कौन सा हो जाएगा, बाएं को आपका तीसरा हो जाएगा। देखो बाएं को थर्ड किस ऑप्शन में दे रखा है, बाएं को थर्ड हमें दे रखा है ए ऑप्शन में। देखो टी के बाद पहला, फिर दूसरा, फिर ये तीसरा। तो हमें टी के संदर्भ में जे का स्थान बताना था, तो बाएं को तीसरा होगा, वो आपका क्या होगा, टी के जे में संबंध होगा, टी का जे के साथ संबंध होगा। अब देखो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कुछ नहीं है, बस बायां दायां, बस यही देखना है आपको, बायां दायां समझ आ गया और पजल बन गई, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। आगे आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि जोड़ों के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है। तो क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, इसमें से जो मैं यहां लिखूंगा उसमें से आपको बताना है कि आपका सत्य क्या है। सत्य आपको बताना है। अब देखो पहला हमें क्या दे रखा है, पहला ए में हमें दे रखा है पी एस की पत्नी है, पी है जो वो एस की पत्नी है। और बी में आपको दे रखा है टी क्यू की पत्नी है, टी क्यू की पत्नी है। सी में आपको दे रखा है आर जे का पति है, आर जे का पति है। और डी में आपको दे रखा है जे व एस अगल बगल बैठे हैं, अगल बगल बैठे हैं। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है, पी एस की पत्नी है। देखो पी आपका कहां है, ये है पी, तो पी की पत्नी क्या होगी, पी है जो वो एस की पत्नी है, तो ये आपको करेक्ट दे रखा है। फर्स्ट वाले में ही पी है जो वो क्या है, एस की पत्नी है, ये आपका एस हो गया, एस की पत्नी पी थी, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ही आंसर सही हो जाएगा। अब बाकी आपके क्या है, देखो टी क्यू की पत्नी है, तो देखिए जो आपका टी है वो कहां है, आपका टी यहां है, टी है वो क्यू की पत्नी है, तो क्यू आपका यहां बैठा है, बल्कि जो टी है वो इसकी पत्नी है, इसलिए आपका ये वाला रॉन्ग हो गया। फिर आगे दे रखा है आर जे का पति है, देख लीजिए आर है ये, वे किसका पति है, आर है जो वो जे का पति है। तो देखो ये भी आपको ऑप्शन में आर है वो जे का पति है, ठीक है, आर आपका जे का पति है, तो ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ठीक है। एक बार देख लीजिए एक ऑप्शन में और क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है आर जे का पति है, तो ये भी हमें सही दे रखा है। तो आगे आपको दे रखा है पी एस की पत्नी है और टी क्यू की पत्नी है, और हमें दे रखा है ए और सी दोनों, एक ऑप्शन ई और दे रखा है, उसमें आपको क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है सभी सत्य हैं, सभी सत्य हैं, और ये भी आपको ऑप्शन में दे रखा है। अब देखो हमें क्या देखना है, जे व एस अगल बगल बैठे हैं, जे और एस क्या है, अगल बगल बैठे हैं, तो ये भी हमारा करेक्ट हो रहा है। और टी क्यू की पत्नी है, ये हमारा देख लीजिए टी क्यू की पत्नी, तो टी तो यहाँ है और यहाँ पे अपना वी है, तो टी तो वी की पत्नी हुई। इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ ना कुछ आंसर में गड़बड़ तो नहीं है,
टी क्यू की पत्नी है, यही हमें दे रखा है। ट्यू है जो वो क्यू की पत्नी है। तो इस क्वेश्चन में कोई ना कोई गड़बड़ है, तो हम ये वाला क्वेश्चन छोड़ के अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है किन दो पतियों की पत्नियां अगल बगल बैठी हैं। किन दो पतियों की पत्नियां अगल बगल बैठी हैं, अगल बगल बैठी हैं। ऑप्शन देख लीजिए। ए ऑप्शन में हमें दे रखा है यू और टी, बी ऑप्शन में दे रखा है वी और क्यू, सी ऑप्शन में दे रखा है एस आर, और डी ऑप्शन में दे रखा है आर और वी। अब देखो हमें देखना है किन दो पतियों की पत्नियां अगल बगल बैठी हैं। देखो ये भी पत्नी है किसी की, ये भी पत्नी है, तो ये वाली इसकी पत्नी है और ये वाली इसकी पत्नी है, और V और Q की पत्नियां हैं वो एक दूसरे के अगल बगल में बैठी है। किसकी पत्नियां? V और Q की। तो ये आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि वकील की पत्नी कौन है। वकील की पत्नी कौन है? वकील की पत्नी कौन है? और ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है टी, बी ऑप्शन में दे रखा है पी, सी ऑप्शन में दे रखा है जे, और डी ऑप्शन में दे रखा है यू, और ई ऑप्शन में दे रखा है इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। अब देखो कि हमें बताना है वकील की पत्नी कौन सी है। वकील ये है और इसकी पत्नी कौन है? इसकी पत्नी है जे। तो देखिए जे आपको किस ऑप्शन में दे रखा है? जे आपको दे रखा है सी ऑप्शन में। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये आपका पजल का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के साथ ही आपका जो पजल टॉपिक है ये कंप्लीट होगा। इसमें से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि आपको एग्जाम में पजल पूछी जाएगी तो इसी में से ही पूछी जाएगी। मैंने आपको हर टाइप का क्वेश्चन करवा दिया है। अब अगला क्वेश्चन है वो देख लीजिए क्या है आपका लास्ट क्वेश्चन। उसमें उपरोक्त व्यवस्था में बैठाने के स्थान पर आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है। तो हमें क्या दे रखा है? निम्न निम्न 5 में से 4 किसी प्रकार समान है। ठीक है। और हमें क्या बताना है कि जो वह एक कौन सा है, वह एक कौन सा है जो समूह नहीं बनाता, समूह नहीं बनाता। अब देखो ऑप्शन। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है टी आर एस जे, और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है टी आर वी, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है यू टी वी, और डी में दे रखा है एस क्यू पी, और आपका फाइनल ई ऑप्शन में दे रखा है यू पी क्यू। ये आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसमें से क्या है, आपके जो 4 हैं वो कोई ना कोई समूह बनाते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं आर एस जे। तो आर कहां पे है? आर कहां है आपका? आर ये रहा। उसके बाद क्या आ रहा है? देखो इसके बाद आर के बाद एस आया, एस के बाद क्या आ गया? जे आ गया। पहले तो आगे चल रहा है फिर पीछे आ रहा है, मतलब कि एक को छोड़ के अगला फिर बीच वाला। उसके बाद देखो टी आर वी। तो टी कहां पे है इसमें? देखो टी है हमारा यहां पे, उसके बाद आर, आर यहां, तो उसके बीच में वी। पहले ये, उसके बाद ये, और फिर उसके बाद बीच में। तो हमारा सेम पैटर्न बन रहा है इसमें भी और इसमें भी। अब यू टी वी देखो, यू ये रहा, उसके बाद टी ये रहा और वी ये रहा। यू टी और उसके बाद आपको क्या दे रखा है? वी। तो ये आपको कंटिन्यूस दे रखी हैं यू टी वी। यू ये वाला, टी ये वाला और वी ये वाला। मैंने ये गलत कवर कर दिया। इन तीनों का दे रखा है तो ये आपका अलग होगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी को देख लीजिए एस क्यू पी। एस देख लीजिए कहां पे है?
एस ये रहा, उसके बाद क्यू है, फिर पी है, तो इसमें भी पहले ये वाला आ रहा है, फिर बाद में ये वाला आ रहा है। और अगले वाले में देखो यू पी क्यू, तो यू कहाँ पे है, यू ये रहा, पी ये रहा, उसके बाद क्यू पहले ये फिर ये, तो ये वाला आपका पजल यहाँ पे खत्म होता है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यू टी वी। तो यही थे आपके पजल के क्वेश्चन। आपको मैंने लास्ट टाइप की पजल जो थी गोलाकार मेज में बैठे होते थे, जो आसे पासे मतलब साइड में एक दूसरे के साइड में बैठे होते थे, वो भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो भी चैप्टर होगा आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। थैंक यू। आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।